आज से। ठीक है भैया, थोड़ी कथा बहन जी और बोलेंगे। हमारे नेताजी आ रहे हैं, हमारी समाज की, यहाँ के भक्तों की आप बेटी हो। जो हमारे भैया हैं बीकम जी भैया, इनका भाव इस समाज में, इस क्षेत्र में लाने का, जो भी इस क्षेत्र में आने का जो भी जरिया मिलता है तो हमारे बीकम भैया को मिलता है। एक बार शुरुआत से मैं बता दूं, पुष्कर जी गए थे हम स्नान करने के लिए। उस समय भैया तो घर हर साल ही जाते हैं, तो पुष्कर जी में आपस में मिला बेटी हुई थी, तो वहीं भैया से मिले और भैया ने तभी से मुझे अपनी बेटी मान लिया, पुष्कर जी में ही। माता जी भी साथ में थी, भैया जी भी साथ में थे। तो भैया जी ने कहा कि आज से आप मेरी बहन बेटी सब कुछ आप हो। गोविंद ने, परमात्मा ने मुझे बेटी नहीं दी, लेकिन पुष्कर जी ने मुझे आज एक बेटी दे दी। तो भैया फिर देवधाम मंदिर है सिरसा, सिरसा वहां पर ऐसा ही यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में भैया लेकर के आए। 7 दिन कथा की, सबका प्यार मिला, सबका दुलार मिला। और यहाँ भी भैया का पूरा सपोर्ट रहा, आप सबका पूरा मुझे बुलाने की सबको लालसा रही। आज से ही नहीं, ये कथा 3 साल से चल रही है। नारियल लगे 3 साल हो गई, हर साल कथा फिक्स हो जाती है। सब के मन में लालसा होती है कि कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगे। तो 3 साल से इस कथा का चिंतन चल रहा है और आज वो 3 साल बाद में हमें ये अवसर मिला, हमें ये मौका मिला। तो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सबने मुझे बुलाया, अपनी बेटी माना। तो भैया एक भजन गाएंगे, सभी ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए, कीर्तन करते हुए, क्योंकि माताएं ना परेशान हो रही हैं। माताएं सोच रही हैं कि कल तो बढ़िया चुटकुले भी सुनाए थे, बढ़िया नाचने का भजन भी सुनाया था, आज तो पता नहीं दीदी ना नाचने का भजन है ना चुटकुले हैं, कुछ ऐसा तो रही नहीं है। कुछ समय हो रहा है, पेट में भूख भी लग रही है, इधर भंडारा भी चल रहा है, कब नाचने का भजन हो, कब मंत्री जी आए और कब हम भंडारा खाने जाए। तो जिन माताओं का नाचने का मन कर रहा हो वो नाच सकती हैं। कल भैयाओं की बहुत इच्छा हो रही थी नाचने की, तो भाई लोग भी नाच सकते हैं। तो सभी भाव से दिल खोल करके माँ राधा रानी के सामने, भगवान के सामने, इस वृंदावन भूमि में मन खोल करके, फिर ये अवसर मिलने वाला नहीं है, 5 ही दिन मिलेगा बस, फिर पता नहीं कब मिलेगा। तो सभी दिल खोल करके नाचेगा, क्योंकि पूरे दिन से थकान हो रही है, ऊल लेंगे तो थकान दूर हो जाएगी, पैरों का दर्द दूर हो जाएगा। श्री राधे। कान्हा बंसी बारो राधा जी को प्यारो श्री राधे। सभी भाग में ऊपर हाथ करके
एक बार एक व्यक्ति था, तो क्या थोड़े दिन बाजार में रह कर के आया, सिटी में रह कर के आया, दो चार वर्ड, दो चार शब्द इंग्लिश के सीख करके आया। अब गांव में कोई ज्यादा जानता तो था नहीं, पढ़ाई लिखाई गांव में पहले कहाँ जानते थे। तो वो पढ़ कर के आया, अब गांव में कोई पूछे ना उससे, तो जो कोई मिलता उसी से जो सीखे थे इंग्लिश के दो चार शब्द वो बोलता। पहला शब्द था
यस, दूसरा नो, और तीसरा शब्द था वेरी गुड, और चौथा सीखा उसने थैंक यू। जो कोई मिले उससे यही कहे यस नो वेरी गुड थैंक यू। चाहे कोई सुबह मिले, चाहे कोई शाम, चाहे कोई पढ़ा लिखा मिले, चाहे कोई अनपढ़ मिले, उसको तो अपने इंग्लिश बोलने किसी के सामने बोलता। गांव वाले हंसते कि पागल है। एक दिन उसको कहीं जाना था, ट्रेन में बैठ गया। तो जैसे ही वो ट्रेन में बैठा तो उसके पास में एक व्यक्ति और बैठा था। तो वो व्यक्ति बैठा हुआ था, वो किसी काम से स्टेशन आया हो, कोई सामान लेने के लिए उतर गया। जैसे ही वो उतरा, एक चोर आया, बैग लेकर के चला गया। अब वो जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो आया, आकर के उससे पूछा, अरे भैया हमारा यहाँ बैग रखा हुआ था, हमारा बैग कहाँ चला गया? चारों तरफ देखा, कहीं नहीं मिला। बगल में सीट पे वही बैठा हुआ था, उससे पूछा, भैया आपने हमारा बैग देखा? तो उसने सोचा 2 घंटे से ट्रेन में बैठे हुए थे, किसी ने पूछा नहीं, चले कुछ बात तो कर रहा है, ये सही मौका है इंग्लिश में बात करने का। अर्थ जानता नहीं था कि इसका अर्थ क्या होता है, बस रट लिए, सीख लिए। तो उसने सोचा क्यों ना इंग्लिश बोलूं, तो उसने कहा कि यस। जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा कि भैया आपने हमारा बैग देखा है, तो उसने कहा यस। तो भैया आपने बैग हमारा देखा है तो दे दो, हमें वापस कर दो। दूसरा वर्ड उसने रट रखा था नो, मतलब पता नहीं इनका मतलब क्या होता है। बोला नो। अरे बड़ा अजीब आदमी है, हमारा बैग देखा है, कह भी रहा है कि देखा है, बैग देखा है, बैग तेरे पास है तो दे दे, फिर मना क्यों कर रहा है, बड़ा अजीब आदमी है। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि 2 सब तो बोल ही दिए, ये तीसरे को भी क्यों रखता है, इसको भी बोल दे। जोर से वो चिल्ला करके वो बैग वाला बोला कि हमारा दे दे, बड़ा अजीब आदमी है। तो उसने कहा वेरी गुड, मतलब पता नहीं, बोलता गया। उसको गुस्सा आया बैग वाले को कि एक पास में बैठा है, बैग की पूछा तो कहा यस दे दे, तो मना कर दिया नो। जब चिल्ला करके जोर से बोल रहा हूं तो बोल रहा है वेरी गुड। तो उसको गुस्सा आया, 2-4 थप्पड़ लगाए। जैसे ही 2-4 थप्पड़ लगाए तो उसने सोचा कि थप्पड़ भी खा लिए तो एक शब्द को क्यों रखता है, बोल दिया थैंक यू। मतलब कुछ पता नहीं है, बस रट लिया। तो जो बैग वाला था वो भी शर्मिंदा होकर के चला गया। तो ऐसे ही विद्या हमारे पास जो भी है, जो हम खुद मेहनत करके पढ़ते हैं वही काम आती है। ये रटी रटाई विद्या काम नहीं आती। तो अपने बच्चों को, अपने संतान को, अपने संबंधी जो भी आस पास के पड़ोसियों के जो भी बच्चे हैं, बस उनसे एक ही बात कहो कि भैया देख करके नकल नहीं करनी चाहिए। देख करके नकल करना एक दिन बहुत बड़ा हानि का सौदा हो जाएगा। मेहनत करो, पढ़ो, जिस भी क्षेत्र में रुचि है, जिस भी काम में रुचि है, खूब रुचि से, खूब मेहनत करके लगन से पढ़ो और विद्या ग्रहण करो। तो हमारी माता ऐसे ही नकल करती है। जब एक नाचने के लिए खड़ी हो जाएगी ना, तो दूसरी तुरंत उसकी नकल करके खड़ी हो जाएगी। अब भैयाओं ने नाचने का भजन गाया, लेकिन कोई माता खड़ी नहीं हुई, एक दूसरे को देख रही है कि ये तो खड़ी नहीं हुई, मैं काहे को। पड़ोसन अगर खड़ी हो तभी तो खड़ी हूं, मैं काहे को खड़ी हूं। जैसे ही 2-4 माता खड़ी हो जाएंगी ना, कल माताएं 2-4 खड़ी हुई, सारी खड़ी होकर के नाचने लग गई। तो भगवान के धाम में, भगवान के नाम संकीर्तन में, भगवान के भजन में नकल नहीं करनी चाहिए, दिल से काम करना चाहिए।
तो अगर अब दिल से आप नाचोगी, नकल नहीं करोगी, एक दूसरी को देख करके बैठी रहोगी, तो आरती करवा दे, नहीं तो एक भजन और करवा दे। नाचोगे? हाँ, धीरे धीरे हाँ कर रही है। अब मंत्री जी आ रहे हैं तो मंत्री जी का स्वागत होना चाहिए ना, जोर से गाजे बाजे से, तालियों के साथ में, नाचने के साथ में। अब मंत्री आ रहे हों और मैं कोई खता छेड़ दूं, फिर बीच में खामेगा मंत्री जी सोचेंगे बड़े ध्यानस्थ हो रहे हैं, एकदम समाधि लगा करके बैठे हैं, हम मंत्री होकर के आ रहे हैं फिर भी कोई स्वागत नहीं है। तो मंत्री जी 2-5 मिनट